अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि फ्यूचर में जब किसी काम को करना पड़ेगा या करना होगा तो उसके लिए किस खास तरह के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और उसका यूज कैसे करना है। करना होगा यानी कि कंपल्शन की बात होगी और करना पड़ेगा यानी कि मजबूरी की बात होगी। तो इन दोनों बातों को मिलाकर जो फ्यूचर की नेसेसिटी की बात करते हैं, आज उस हेल्पिंग वर्ब की हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम आप सभी का, मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। विल हैव टू एक विशेष तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर वाक्य के अर्थ में आवश्यकता और मजबूरी के भाव जोड़ती है। कैसे? देखिए, जैसे कि विल का तो बात ही हो रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में बताता है, फ्यूचर का बोध करा रहा है। विल का यूज हमें पता है। अब अगर हैव टू इसके अंदर हम जोड़ देते हैं तो हैव टू मतलब होता है किसी काम को करने की जरूरत है, आवश्यकता है या फिर हमारी मजबूरी है कि हमें ये काम फ्यूचर में करना पड़ेगा, तब हैव टू का यूज़ करते हैं। तो विल हैव टू दोनों मिलाकर का अर्थ बना है भविष्य में किसी आवश्यकता और मजबूरी दिखाने के लिए होता है। जब फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, चाहे चॉइस हो या ना हो, तब विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू आएगा और इसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा तो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हम सभी सेंटेंसेस बना लेंगे। मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे आई पड़ेगा गागेगी। विल हैव टू सोचना, थिंक। आई विल हैव टू थिंक। मुझे देखना होगा, मुझे आई होगा। विल हैव टू देखना, सी। हमें यह सब भूलना पड़ेगा, हमें वी पड़ेगा। विल हैव टू भूलना, फॉरगेट यह, फॉरगेट दिस सब, ऑल। वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल। तुम्हें यह नौकरी छोड़नी होगी, तुम्हें यू होगी। विल हैव टू छोड़नी, लीव यह नौकरी, दिस जॉब। तुम्हें घंटा भर इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें यू पड़ेगा। विल हैव टू इंतजार करना, वेट घंटा भर, वेट फॉर एन आवर। हमें यह ध्यान में रखना होगा, हमें वी होगा। विल हैव टू ध्यान में, रिमेंबर यह, दिस। वी विल हैव टू रिमेंबर दिस। उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी, उन्हें दे होगी। विल हैव टू अधिक मेहनत, वर्क हार्डर। उसे समय पर आना पड़ेगा, उसे पड़ेगा। विल हैव टू आना, कम समय पर, ऑन टाइम। मुझे आज रात पढ़ना पड़ेगा, मुझे आई पड़ेगा। विल हैव टू पढ़ना, स्टडी आज रात, टुनाइट। उसे कल जल्दी उठना पड़ेगा, उसे शी पड़ेगा। विल हैव टू उठना, वेकअप जल्दी, अर्ली, कल, टुमारो। शी विल हैव टू वेकअप अर्ली टुमारो। तो देखा आपने, बस स्ट्रक्चर पता हो और विल हैव टू के सेंटेंसेस हमने कितनी आसानी से बना लिए हैं। तो फ्यूचर में जब किसी काम को करने की अनिवार्यता और मजबूरी के बारे में बात की हो, तब हमें विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।